कोविड से पहले कराची यूनिवर्सिटी में एक चाइनीज़ लेडी आई हुई थी जो कि अलीबाबा में काम करती थी। उन्होंने कुछ मतलब ई-कॉमर्स के हवाले से बताया कि पाकिस्तान में अभी 2.0 है और चाइना में 3.0 पे काम हो रहा था। शी गिव एन एग्जांपल कि भी चाइना में ई-कॉमर्स से पहले जो एक नॉर्मल लेडीज़ थी वो साल में 5 पेयर्स ख़रीदती थी जूतों के। तो ई-कॉमर्स के बाद जो बूम है उसके बाद अब वो दे बाय 15 पेयर्स। चैलेंज तो शुरू में बहुत सारे आते हैं, लोग नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं, बट फ्रॉम द डे वन आई वुड हाईली रिकमेंड टू एवरीबडी अपने जो विजन्स हैं और जो रोड मैप है वो क्लियर होना चाहिए। अब बेसिकली प्रोडक्ट जब रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले देखा जाता है कि इसका जो टर्नओवर टाइम है प्रोडक्ट का कंज्यूम करने का और पिन में जाने का वो कितना है। वो अगर जितना मतलब कंजम्पशन की बढ़ेगी तो कंजम्पशन के हिसाब से देखा जाए तो वो प्रोडक्ट में आपको समझ लें कि वॉल्यूम बढ़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सीरीज़ ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो प्राइवेट लेबल बिजनेस ओनर हैं और वो ई कॉमर्स बिजनेस में इस तरह से आए कि वो पहले तो अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बिजनेस कर रहे थे और वो करते करते उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना बढ़ते हुए ट्रेंड्स की तरफ खुद भी बढ़ा जाए और ई कॉमर्स की तरफ आके अर्निंग स्टार्ट की जाए। इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपने इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस को ई कॉमर्स बिजनेस के एक्सपीरियंस में इस्तेमाल किया और आज ये अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन अनस साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप ई कॉमर्स बिज़नेस की तरफ कैसे आए और आपने क्या सोचा कि आप ई कॉमर्स बिज़नेस में आके कैसे अपना कैरियर बना सकते हैं और प्राइवेट लेबल में काम कर सकते हैं। कोविड से पहले कराची यूनिवर्सिटी में एक चाइनीज़ लेडी आई हुई थी जो कि अलीबाबा में काम करती थी। अच्छा। तो उन्होंने कुछ मतलब ई-कॉमर्स के हवाले से बताया कि पाकिस्तान में अभी 2.0 है और चाइना में 3.0 पे काम हो रहा था। वो भी एक बड़ा डिफरेंट था कि भाई क्या चीज़ है ये। तो शी गिव एन एग्जांपल कि भी चाइना में ई-कॉमर्स से पहले जो एक नॉर्मल लेडीज़ थी वो साल में 5 पेयर्स ख़रीदती थी जूतों के। तो ई-कॉमर्स के बाद जो बूम है उसके बाद अब वो दे बाय 15 पेयर्स। तो मतलब इट्स डबल द ट्रिपल, जो रेवेन्यू है वो ट्रिपल है। तो वो स्टार्टेड माई इंटरेस्ट कि भाई अब क्या है कि, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एक प्लेटफॉर्म मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि स्टार्टेड गेनिंग चीज़ें। तो उसके बाद साकिब अजहर साहब का एक सेमिनार आ गया। आई एनरोल्ड कि भाई चलो जाके यहाँ भी देखा जाए होता क्या है, ये भी ई कॉमर्स वाले हैं क्या करते हैं। जब उनका सेशन मैंने अटेंड किया तो उन्होंने मेरा माइंड बहुत सारी चीज़ों में क्लियर हो गया कि अब क्या करना चाहिए, कुछ डायरेक्शंस मिल गई। अच्छा, फिर एक अमेज़ॉन के हवाले से था कि अब करना क्या है, बाहर कैसे होगा, इतने सारे सवालात थे। बट फाइनली आए सेशन के भाई अब इतनी ज़्यादा फ़ीस दे के पे करना, क्या करना है। स्टार्ट किया यार कोई बात नहीं कर लेते हैं। जब क्लासेस अटेंड करना शुरू की तो फिर एक और चीज़ें क्लियर होना शुरू हो गई और उसके बाद वी स्टार्टेड कि नहीं भी अब हम लोगों ने इस पे काम करना है, प्रॉपर करना है। ठीक है। एक मोटिवेशंस भी थोड़ी बहुत मिलती रहती थी मेंटोर से, नहीं करें करें करें। बट फाइनली वी स्टार्टेड, वी सेलेक्टेड अ प्रोडक्ट। उसको हमने प्रोडक्ट हंट किया, खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव कराया और वी स्टार्टेड कि भाई हम उसको लॉन्च करते हैं। सर, आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है, वो ई कॉमर्स की फील्ड में कितना काम आया? टेक्सटाइल का जो मेरा तजर्बा है वो है सोर्सिंग का, तकरीबन 12 ईयर्स का सोर्सिंग का उसका काम है। लकीली से आया कि मैं जब लोगों को बताना शुरू किया कि मैं ई कॉमर्स भी करना शुरू कर दिया और अमेज़ॉन का कर रहा हूँ, तो दे स्टार्टेड कॉन्टैक्ट कि भाई ये भी हमें कर दें प्रोडक्ट। तो सोर्सिंग के हवाले से फिर उनको सोर्स भी करना शुरू कर दिया, अब मैन्युफैक्चरिंग भी करना शुरू कर दी। तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए एडवांटेज हुआ कि मैं उनको प्रॉपर शुरू से गाइड भी करता रहा कि अमेज़ॉन का कैसे करना है और मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग भी होती रही। तो ऑलरेडी वो जो प्रॉफिट इनटेक था वो मेरे लिए वहाँ से भी ज़्यादा हो गया, यहाँ से भी मैन्युफैक्चरिंग भी हो गया। सर, प्राइवेट लेबल बिजनेस में अभी इस वक्त आपकी अर्निंग कितनी है? अल्हम्दुलिल्लाह अप्रॉक्सीमेट $2000 तक है अल्हम्दुलिल्लाह, इंक्लूडिंग आर लॉन्च और थोड़े से VAs के जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स किए हैं 7 अब शुरू हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उससे भी हो गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग का अलग है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जो लोग प्राइवेट लेबल बिजनेस में आना चाहते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज या जो कमी आपको लगती है वो कहाँ पे है? चैलेंज तो शुरू में बहुत सारे आते हैं, लोग नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं, बट फ्रॉम द डे वन आई वुड हाईली रिकमेंड टू एवरीबडी कि अपने जो विजन्स हैं और जो रोड मैप है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अब
इतना डेटा है, इतना इन्फॉर्मेशन है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और लालच आती है कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, उधर जाऊं, उधर जाऊं। बट अपना जो फ्रॉम द डे वन आप अपना डिसाइड कर लें कि आपने करना क्या है। काफ़ी सारे जो लॉन्च करते हैं वो फेल हो जाते हैं कुछ डिफरेंट रीजंस की वजह से, फाइनेंशियल और ये वो, तो पीछे हट जाते हैं। फिर वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू करते हैं, तो वो उनका जो विजन होता है कि जी मैं एक प्राइवेट लेबल बनाऊं, ब्रांड बनाऊं, तो वो सब फेल हो जाता है। तो फ्रॉम द डे वन आपको अपने विजन्स और कैपेसिटी का पता होना चाहिए और जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आपके पास उनसे काम करें प्रॉपर। ठीक है सर, इसमें इन्वेस्टमेंट मिनिमम कितनी होनी चाहिए प्राइवेट लेबल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? अगर आपने अच्छी लॉन्च करनी है, एक प्रॉपर लॉन्च करनी है, तो तकरीबन $15,000 है जो प्रॉपर लॉन्च हो जाती है। डिपेंडिंग ऑन द मार्केट, यूएसए और यूके, तो यूके में थोड़ा सा कम है, बट बेटर है कि $15,000 से इनिशिएट किया जाए, तो यू स्टार्ट गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स। सर ज़्यादातर लोग और आप भी होम एंड किचन अप्लाइंसेस में काम कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? होम एंड किचन में अब बेसिकली प्रोडक्ट जब रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले देखा जाता है कि इसका जो टर्नओवर टाइम है प्रोडक्ट का कंज्यूम करने का और बिन में जाने का, वो कितना है। तो वो अगर जितना मतलब कंजम्पशन की बढ़ेगी, तो कंजम्पशन के हिसाब से देखा जाए तो वो प्रोडक्ट में आपको समझ लें कि वॉल्यूम बढ़ जाता है। जितना वॉल्यूम होगा, टर्नओवर होगा, तो उसमें ज़्यादा ही आपको मतलब मज़ा आएगा काम करने में। सर इस पूरे सफ़र में आपकी मोटिवेशन और इंस्पायरेशन कौन लोग रहे? सबसे पहले तो साकिब अज़हर साहब हैं। मतलब उनका सेमिनार जब मैंने अटेंड किया था तो उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया, तो आई वाज रियली मच इम्प्रेस्ड कि भाई कि मतलब उनकी जो इंस्पिरेशन मतलब बहुत ज़बरदस्त मुझे। उसके बाद मेंटोर्स हमारे दानिश खलील साहब कराची एम्बेसडर जो हैं, तो मुझे बड़ा मतलब उन्होंने हमेशा उनसे चलता रहता था अगेंस्ट कि जी ऐसे होना है, आप गलत समझा रहे हैं। उन्हें कहते थे सब्र करो, पेशेंस का काम है। आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो मतलब मेंटोरशिप थी वो बहुत अच्छी रही। इंक्लूडिंग कि जब मेरी मुलाकात साकिब भाई से भी हुई थी, तो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने भी पुश किया कि भाई इस तरह पेशेंस में आपका काम है, तो पेशेंस से ये जर्नी जो है ना आपकी अच्छी रहेगी। सर जो लोग अपना प्राइवेट लेबल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर मैं कहूँ कि 2 या 3 सजेशंस आप उन्हें दें तो क्या देंगे? प्राइवेट लेबल में सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि अपना जो रोड मैप है वो बहुत क्लियर करें और जो टीम आप चूज़ कर रहे हैं उसको बहुत अच्छी चूज़ करें। ऐसा ना हो कि आप पे सारा बर्डन आ जाए और आप मतलब एक काम कर रहे हो तो आप बाकी जब टीम मेंबर्स एंजॉय कर रहे हो, ऐसा नहीं। अपनी जो टीम मेंबर्स हैं वो अच्छे चूज़ करें और रिसोर्सेज प्रॉपर अवेलेबल रखें, और चैनल जो लीगल चैनल्स हैं ना पेमेंट्स के या कंपनीज़ बनाने के, वो पहले बना लें। मोस्टली लोग प्राइवेट लेवल शुरू कर देते हैं, किसी का अकाउंट यूज़ कर लेते हैं, बट फ्रॉम द डे वन थोड़ी सी मुश्किल होती है। 1-1.5 महीने का चैलेंज है, इट्स अ बिग चैलेंज। को भी फॉर्मेशंस हो गई, लीगल अपनी चीज़ें करना, बट वो डे वन से करें, क्योंकि वो अकाउंटेबिलिटी के इतने इश्यूज़ बाद में बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप एक पौधा लगा रहे हैं, जब वो बड़ा हो जाता है वो दूसरा कहता है जी ये पौधा मेरा है, तो वो प्रॉब्लम आती हैं। सर आपके तजुर्बे की रोशनी में प्राइवेट लेबल बिजनेस में जो सोलो पे होते हैं वो ज़्यादा कामयाब होते हैं या जो पार्टनरशिप पे होते हैं वो ज़्यादा कामयाब होते हैं? सोलो वाले कामयाब नहीं है, इट्स अ टीम वर्क। अच्छा। इट्स अ टीम वर्क, बिल्कुल। इट्स अलग बंदा काम नहीं कर सकता, इट्स अ प्रॉपर टीम वर्क। क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना वो ख़त्म हो जाता है एक बंदा अगर नहीं फोकस ख़त्म हो जाता है इसमें। सर इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पार्टनरशिप में क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती? पार्टनरशिप में जो प्रॉब्लम जो मैंने तजर्बा देखा है 1-1.25 साल का, जो बना तो लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी है, अच्छा है, लेकिन जो लीगलाइजेशन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर नहीं करते। ठीक है। उसकी वजह से होता ये है कि एट द एंड जब चीज़ें बढ़ने लगती हैं, ट्रांजैक्शंस बड़ी शुरू होती हैं, तो फिर दिलों में अक्सर कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है कि मैंने ज़्यादा काम किया है, तो उसमें इश्यूज़ बढ़ जाते हैं। तो फ्रॉम द डे वन आपकी जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है इट शुड बी वेरी क्लियर टू द ऑल पार्टनर्स। जब वो क्लियर होंगी और आपके लोकल फॉर्मेशंस हैं जो अक्सर वीएस भी कर रहे होते हैं कि जी हम वीएस संभाल रहे हैं, कुछ इन्वेस्टर्स कहते हैं जी आप हमारे साथ पार्टनरशिप करें, क्योंकि वीएस के $300 उनको खटते हैं देने के लिए, प्रॉब्लम होती है, तो वो पार्टनरशिप्स अपनी ऑफर कर देते हैं। तो उसमें अगर लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, एट द एंड वो जो इन्वेस्टर होता है वो एडवांटेज उठा लेता है, वो एट द एंड आपको कभी भी आउट कर सकता है। सर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आप आने वाले वक्त में किसी और प्रोडक्ट कैटेगरी में भी आना चाहेंगे? हाँ, इंशाल्लाह ताला फ्यूचर प्लान्स तो हम लोगों ने ऑलरेडी तकरीबन हमें 4 महीने हो गए हैं प्रोडक्ट लॉन्च हुए हुए। नाउ वी आर इन अ फेज कि हम कंसिस्टेंट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। मतलब 2 महीने में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, हमारी पीपीसी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई थी, बट वी मेक अ स्ट्रैटेजी और हम लोगों ने सोचा कि एग्जिट ना हो। बट हमें बाद में पता चला कि जी कि हमारी सेम प्रोडक्ट भी कराची से 5 लोगों ने लॉन्च की हुई है,
तो फर्स्ट वी डिसअपॉइंटेड, बट हमने कहा कि नहीं, इसको घबराना नहीं है। बट एट द एंड हम लोगों ने जो स्ट्रेटजी बनाई उसको हम लोगों ने स्ट्रीमलाइन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन अब हमारा प्लान है कि एवरी 3 मंथ के बाद एक प्रोडक्ट ऐड करते रहना है। सर, साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को इनेबल करना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया, पाकिस्तान में आके लोगों को इनेबल किया। मतलब इतना अच्छा इन्होंने जो विज़न क्रिएट किया हुआ है कि अच्छा, इनकी बड़ी अच्छी बात है कि ये रोड मैप अपना क्लियर है इनका। 1 साल की स्ट्रेटजी है, 2 साल की स्ट्रेटजी है, तो और इन्होंने जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो ऑलरेडी जो एज अ सदका जारिया भी आप समझ लें, तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इनकी लोगों को दुआएं भी लग रही हैं, तो ऑलरेडी तरक्की कर रहे हैं, तो लोग अर्निंग कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप जो इकोसिस्टम जैसा क्रिएट हुआ हुआ है वो काम कर रहे हैं इसमें। सर, कासिम अली शाह साहब की भी आप काफ़ी वीडियोस देखते हैं, उनसे इंस्पायर भी हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? ही इज़ अ ट्रू जेंटलमैन। आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि इनकी जो फाउंडेशन है बहुत अच्छा काम करी है। मैं जब वो वीडियोस आप देख रहे होते हैं फेसबुक पर तो आ रहे होते हैं, तो एक वीडियो देखने के बाद आप कंटिन्यू देखते रहते हैं, आप रुकते नहीं हैं। तो इतना इंस्पिरेशन मिलता है कि वो जिस तरह उनकी जो विजन है उनका भी बड़ा अच्छा क्लियर है कि लोगों को मोटिवेट करके समझाना करना बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आता है उनको देखने में। बहुत बहुत शुक्रिया हसन अना साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग प्राइवेट लेबल बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं और इससे रेलिवेंट उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक इस इंटरव्यू में एड्रेस हुई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।